हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सुनील पाल ब्लॉग्स में और आप हैं सुनील पाल के साथ। और देखिए, आज मैं गया था बाज़ार पास के कस्बे में जो पड़ता है हमारा, और वहाँ से लौटते वक्त ये जो है मैं धान के खेत में रुका हूँ। हमारे यहाँ पे जो है मुंजी बोलते हैं इसे। और यहाँ पर हार्वेस्टिंग का यही तरीका है, क्योंकि जो स्केल है हमारे यहाँ पर कम है, गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, तो इसलिए कम स्केल पर ये उगाई जाती है यहाँ पर धान। और इसका हार्वेस्टिंग का तरीका ये है कि जैसे ये देखिए, काट करके जो है ये इस तरीके से इकट्ठा कर ली जाती है और उसके बाद में जो है इसकी सिंचाई होती है। और ये देखिए, ये ढेर लगा है चावल का, और ये ऐसे कवर अप होते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा बड़े स्केल पर होती है खेती, वहाँ पर तो हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें होती हैं, बड़े बड़े हार्वेस्टर, उनके थ्रू होती है हार्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर ये तरीका है। और ये देखें, मैं अभी साथ में हूँ ये जो ओनर हैं खेत के, तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे ये धान है, ये कितने दिन की फसल है? 4 महीने 15 दिन की फसल। अच्छा, 4 महीने और 15 दिन की। तो ये अब तैयार हो चुकी है जैसा आप देख रहे हैं। तो इसके कितने दिन बाद जो है इसमें से चावल निकलेंगे, मतलब सुखाने में कितना टाइम लगेगा? सुखाने में 10-15 दिन तो सुखाने में लगेगा, फिर उसके बाद सेल्ला होगा। अच्छा, उसके बाद चावल निकलेगा 1 महीने बाद। अब से 1 महीने बाद। अब से 1 महीने बाद जो है इसमें से चावल निकल जाएंगे। जी तो ये जैसा आपने बताया मुझे, वैरायटी 1121 बासमती वही है ना? जी जी वही। तो जैसे अब की बार जो है किसानों के लिए फसलों के दाम जो हैं मंडियों में बहुत कम मिल रहे हैं, तो इसका कैसा है, क्या हिसाब मिल रहा है? इसमें यो कभी 3000 से कम रेट नहीं गई खेत में से उठ के। अच्छा, अब फिलहाल 1700, 1800, 1900 का रेट है आज की डेट में। 17, 18, 1900। जैसा कि भाव, जैसा अच्छा दाना है ना, तो 2000 है बस, इससे ऊपर कोई नहीं है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर वैसे तो किसानों की जितनी फसलें हैं उसका सबका रेट कम मिल रहा है, और इसमें जो है दाम, मैं आपको बता दूं कि इसके जो है 30% तक दाम कम है अब की बार मंडियों में। तो जैसा मैंने बात कर रहा हूँ इनसे, और इसका 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव सबसे कम रहता रेट था। था 3000। सबसे कम रेट जो था इसका 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से था। लेकिन अब की बार जो है ये 1700, 1800 और 1900 रुपये तक बिक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें लागत से भी जो है कम निकल पा रहा है किसानों के लिए। तो इसमें लागत कितनी आ जाती है 1 बीघा? लागत 1 बीघा तकरीबन ये मान के चलो तुम 4000 रुपये 1 बीघे की। 4000 रुपये। और कितना क्विंटल निकल जाए 1 बीघा? 4 कुंटल निकलता है जो बढ़िया फसल है। अन्य जो मतलब वैसी है तो 3 कुंटल, 3-2.5। तो देखिए, यहाँ पर जो है अब की बार केवल लागत की पूर्ति करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है किसानों के लिए, और ये एक बड़ी समस्या है। हमारे इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इधर जो है किसान है। हाँ, छोटे किसान हैं ये, और बहुत छोटे स्केल पर यहाँ पर लगभग 1-1.5 एकड़ में ये फसल लगाई है इन्होंने। लेकिन इसमें भी जो है इन्हें मुनाफा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अब की बार। तो इसके अलावा जो फसलें हैं, जैसे गन्ना है और बाकी कुछ एक दालें होती हैं यहाँ पर, उनकी भी कीमत बहुत कम है। और उसके अलावा थोड़ी बहुत सब्जियाँ होती हैं, सब्जियों की भी आप जानते हैं पिछले सीज़न में कीमतों में कितनी गिरावट रही है। तो ये जो है असमंजस में रहता है किसानों के लिए टाइम की, अपने खेत में क्या उगाया जाए और कौन सी ऐसी फसल उगाई जाए जिसके सरकार या जो लोकल मंडी हैं उनमें रेट बहुत अच्छे मिल सकें। तो देखिए, यहाँ पर तरीका रहता है, ये ढेर लगा है यहाँ पर, ये इतना हो गया है। और मेहनत आप देख सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके जो है निकाला जाता है, धान हार्वेस्ट किया जाता है। और चावल का प्रोसेस भी जो है इसमें लगभग महीना भर लगेगा अब से, क्योंकि ये सुखाया जाएगा, उसके बाद ये कवर अप होता है। आप देख सकते हैं इनमें, इनके अंदर चावल है, तो इनकी जो ऊपरी परत है मतलब भूसी, वो निकालने में भी अभी टाइम लगने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। ये रास्ते में आपको धान का खेत और चावल की खेती और बताई किसानों की समस्या भी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों और आंखों तक ये समस्याएं ज़रूर पहुँचे और वो इस पर कुछ विचार कर सके। तो देखिए, यहाँ पर जो है धान के खेत में हम लोग दोनों हैं, और मैं भी इनके साथ में मार्केट में गई थी, कुछ हमें ज़रूरी काम था। तो चलिए आपको दिखाते हैं धान कैसे ये लोग हार्वेस्टिंग करते हैं।
तो यही होता है हमारे यहाँ पर देसी तरीका सबसे ज़्यादा। तो एक ड्रम रख रखा है इन्होंने, या बुगी वगैरह भी खड़ी कर लेते हैं जो भारी सामान होता है, जिससे कि वो फिसले ना और धान अच्छे से निकल जाए। ये देखिए। और ये देखिए दूर दूर तक इन्हीं का खेत है ये। और यहाँ से ये पूरे खेत में इन्होंने, जहाँ तक दूर तक ये खाली नज़र आ रहा है वहाँ तक इन्होंने जो है ये धान की कटाई की है। और यहाँ पर चारों तरफ ढेर लगा रखा है और बीच में ये ड्रम रख के यहाँ से निकाल रहे हैं। और देखिए कितनी मेहनत लगती है, इसे साफ़ भी करना है, बहुत सारे काम होते हैं। और ये बोल रहे हैं छोटे किसान हैं, ज़्यादा बड़े स्तर पर तो नहीं है। ये बोल रहे हैं मजदूरी भी वसूल नहीं हो रही है अब की बार, ऐसा हाल है किसानों का। तो देखिए अब हम लोग जो हैं यहाँ से वापस चल दिए हैं घर की तरफ। ये देखिए, और हमने आज जो है आपको धान का खेत भी दिखा दिया है, कैसे हमारे यहाँ पर धान उगाई जाती है। चलिए चलते हैं घर और मिलते हैं वहीं पर। चलो जी। और देखिए यहाँ पर अब शाम के बजे हैं 5:30 और दिन जो है विदा लेते हुए छाँव हो चुकी है। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला है। और माता जी कुछ जो है कर रही हैं। और नंदिनी कस्टडी में है फ़िलहाल बबली के, और कुछ बातचीत हो रही है इनमें, कन्वर्सेशन कुछ हो रहा है। और सबसे बेहतर जो समझती है बच्चे की भाषा केवल माँ ही होती है। और इनमें जो है बातचीत सब आपस में समझ में आती है। ये और हमारी जो जयवीरू की जोड़ी है वो बाहर गई है घूमने, और थोड़ा सा जो है आउट ऑफ द डोर घूमने का उनका मन करता है। पिताजी को लेकर के गए हैं वो, और इधर ही हैं बगल में चाचा जी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर और बच्चे हैं, उनके साथ भी उनका खेलने का मन करता है। तो अभी उनकी एब्सेंस में ये जो है नंदिनी करवाएगी आज की वीडियो का एंड। और देखिए जो बाय है वो नंदिनी करेगी। तो अभी जो है उधर खाना बनाने की तैयारी चल रही है। चूल्हे में जो है आग फूंक दी गई है, थोड़ी देर में यहाँ पर चूल्हा चढ़ जाएगा। खाना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और नंदिनी अभी थोड़ी देर में जो है इसे अंदर कमरे में ले जाएंगे, क्योंकि ठंड होने लगी है। और यहाँ पर गांवों में क्या है कि ओस भी पड़ने लगती है। थोड़ा सा दिन छिपा, सूरज अपने घर की ओर चला और ओस पड़नी चालू हो गई है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।